प्रीलिम्स 2025 में आपके सामने दो स्टेटमेंट दिए गए थे और आपको बताना था कौन सा करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट में दिया गया था दुनिया के जो दो बड़े इथेनॉल प्रोड्यूसर्स हैं ब्राजील और यूएसए, उसमें ब्राजील ज्यादा इथेनॉल बनाता है यूएसए से, ऐसा कहना था स्टेटमेंट वन में। स्टेटमेंट टू में बताया गया था कि यूएसए में कॉर्न जो है इथेनॉल बनाने के लिए मेन फीड स्टॉक है, यूएसए में कॉर्न जो है वो प्रिंसिपल फीड स्टॉक है इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, जबकि ब्राजील में शुगर केन जो है प्रिंसिपल फीड स्टॉक है इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो ब्राजील में शुगर केन का इस्तेमाल किया जाता है इथेनॉल प्रोडक्शन में और यूएसए में कॉर्न का इस्तेमाल किया जाता है इथेनॉल प्रोडक्शन में, ऐसा कहना था स्टेटमेंट टू में। और आपको बताना था कौन सा करेक्ट है या एक्सप्लेन कौन कैसे किसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्टेटमेंट वन जो है वो बिल्कुल करेक्ट नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट टू करेक्ट है। स्टेटमेंट वन की बात करें तो स्टेटमेंट वन गलत है, क्योंकि ब्राजील नहीं यूएसए जो है वो सबसे ज्यादा इथेनॉल प्रोड्यूस करता है दुनिया में, विच कंट्रीब्यूट्स टू अराउंड 55% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। ब्राजील जो है ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कंट्रीब्यूटिंग टू ऑलमोस्ट 30% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट यहां से गलत हो जाता है। इसका सोर्स क्या है इस डेटा का, तो यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन रेन 21 रिन्यूएबल एनर्जी रिपोर्ट एक्सेट्रा, जहां पे बताया गया है यूएसए जो है कंट्रीब्यूट करता है 55% ऑफ इथेनॉल प्रोडक्शन। तो स्टेटमेंट वन यहां पे करेक्ट नहीं होता है, इनकरेक्ट हो जाता है, बिकॉज यूएसए प्रोड्यूसेस मोर इथेनॉल देन ब्राजील, नॉट द अदर वे राउंड। स्टेटमेंट टू की बात करें तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यूएसए में कॉर्न का जो स्टार्च होता है वो डोमिनेंट फीड स्टॉक है इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए। इसका क्या प्रोसेस होता है, तो कॉर्न में जो स्टार्च होता है उससे ग्लूकोज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है वाया एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस, उसके बाद उसका फर्मेंटेशन होता है और फिर उससे इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है यूएसए में जहां पे कॉर्न का इस्तेमाल किया जाता है इथेनॉल के प्रोडक्शन में। एडवांटेज क्या है, तो कॉर्न जो है बहुत अबंडेंटली ग्रो किया जाता है यूएस में, आपको पता होगा। डिसएडवांटेज ये है कि ये लोअर एनर्जी बैलेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, एनर्जी गेन इज अप्रोक्सीमेटली 1.3 यूनिट्स पर यूनिट ऑफ फॉसिल एनर्जी इनपुट, मतलब फॉसिल का लगभग 1.3 यूनिट ही ज्यादा मिलता है कॉर्न से। ठीक है, सेकंड ब्राजील की बात करते हैं तो ब्राजील में शुगर केन जो है ये मेन फीड स्टॉक है इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए। इसका क्या प्रोसेस है, तो केन का जो जूस होता है वो उसको डायरेक्ट फर्मेंट करके इथेनॉल प्रोड्यूस किया जाता है। जो सुक्रोज होता है जो कि केन जूस का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो इजीली फर्मेंटेबल है, जिसकी वजह से इजीली इथेनॉल प्रोड्यूस किया जाता है। अब इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि हायर एनर्जी बैलेंस प्रोवाइड किया जाता है शुगर केन द्वारा इथेनॉल प्रोडक्शन में, जो कि अराउंड 8 to 10 यूनिट्स होता है फॉसिल्स का। ठीक है, तो ये एडवांटेज हो गया। बाय प्रोडक्ट भी इससे मिल जाता है बैगीज, जो कि शुगर केन का रेजिड्यू होता है, विच इज ऑल्सो बर्न फॉर को जनरेशन ऑफ फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट टू करेक्ट हो जाता है।